एक बहुत ही एक सार्थक संदेश देता है। हमारी चर्चा बहुत विस्तार से हुई और मैं कह सकता हूँ कि सार्थक चर्चा हुई है। सबका मानना है कि इस संकट के क्षण में हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के जो लोगों की जान बचाने के लिए जिस रूप में सरकार मदद कर सकती है उसमें मदद करे। जहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा भी लग रहा था कि इसमें जो है कुछ और बेहतर करने के लिए इस प्रकार की गुंजाइशें हैं, तो सुझाव की दृष्टि से वो बातें भी हमारे ध्यान में आई हैं। और मैं विपक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मुकेश जी का, इनके साथ सभी माननीय विधायकों का भी, सीनियर सारे आशा जी हैं, भिन्नाभ शांडिल जी हैं, हमारे सिंघा जी हैं। तो चर्चा विस्तार से होने के बाद हम सरकार की ओर से जो चीज़ें कर रहे हैं उन पर भी हमने जानकारियाँ दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो कठिनाइयां हैं इस संकट के क्षण में, वो भी सारी बातें जो है हमने सबके सामने रखी हैं। और उस दृष्टि से इस बात को लेकर के कि जहां कमियां हैं उनको और ज़्यादा सुधारने की दृष्टि से हम काम करें, और उसके साथ साथ में लोकता की सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सर, बंदिशों को लेकर है क्या कुछ बढ़ाई जाएगी सख्ती? सुझाव की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई है और सबका मानना है कि बंदिशें थोड़ी और ज़्यादा करने की दृष्टि से अगर सरकार विचार करती है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक जो बंदिशें के रूप में जो लगाई हैं उन पर सबकी मोटे तौर पर सहमति है कि उन चीज़ों का परिणाम सार्थक हो गई है, और उसके साथ और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस कैसे ज़्यादा हम सख्ती के साथ लागू कर सकते हैं उन सारी बातों पर भी चर्चा। सर, वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या पूरे स्टेट में हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाएगा या क्या ड्राइव रहेगी, और जो वैक्सीनेशन उसका खर्च अगर ज़्यादा होता है तो क्या प्रदेश सरकार देगी? इस बारे में पहले कह चुके हैं, बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन का अभियान जो है 18 से 45 साल का होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी हाल ही में जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और जैसे वैक्सीनेशन की हमको जो है वो अवेलेबिलिटी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद फिर हम इसको फेस्ड मैनर में इसको शुरू करेंगे। और उसमें हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बिना किसी पैसे के जो है वो वैक्सीन लगेगी। और जो दूसरा जो 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन का अभियान, और जिसमें कोमॉर्बिडिटीज के जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, और उन सब के लिए जो वैक्सीन का अभियान हमारा सुचारू रूप से चल ही रहा है। सर, ऑक्सीजन को लेकर काफी सारी बातें कही जा रही है। पेशेंट जो है जो इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं। पेशेंट को देरी से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण स्थिति खराब हुई, और उसको जो है वो ऑक्सीजन के सारी इसमें जो चेन में जो उसको मेंटेन करना, उसमें कहीं कमी हुई होगी, तो उसके कारण कहीं जगह किसी को परेशानी जरूर हुई होगी। लेकिन अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो किसी पेशेंट की मृत्यु हुई, ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे पास खाली सिलेंडर ऑक्सीजन के उपलब्ध हो, उसके लिए हमने केंद्र सरकार के लिए भी कहा है, केंद्र सरकार के समक्ष रखा है कि 5000 डी टाइप सिलेंडर हमको उपलब्ध कराएं, और उसके बाद दूसरे जो है बी टाइप जो है 3000 हमको सिलेंडर उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने लिखा है, और उसे धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का कि पिछले कल ही हमको 6 PSA प्लांट जो है ऑक्सीजन के हिमाचल के लिए उसमें स्वीकृत हुए हैं। उसकी डिटेल्स प्रेस नोट के माध्यम से पिछले कल हमने जारी भी कर दी है, लेकिन उससे बहुत